एक 19 साल का लड़का झारखंड से 2200 किलोमीटर दूर केरला काम की तलाश पे जाता है और वहां जाकर उसे एक होटल में नौकरी मिल जाती है। वो होटल में काम करता है, लेकिन वहां की भाषा इसके समझ में नहीं आती है और न ही इसकी भाषा वहां के लोगों को समझ में आती है। इसके काम करने के बीच में जो भाषा होती है उस वजह से इसे परेशानी होने लगती है। वहां जो भी वेटर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो इसका मजाक बनाते हैं और इसके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि ये वहां की भाषा नहीं समझ पाता था और न ही बोल पाता था। इस बात से ये परेशान होता है और काम छोड़ने के बारे में सोचने लगता है और इस बात से उस होटल की जो मालकिन होती है वो इसे वहां से जाने नहीं देती है। वो सोचती है कि ये एक मेहनती लड़का है और ये यहाँ पर काम करने वाला सबसे ईमानदार लड़का भी है। वो सोचती है कि यहाँ से यह न जाए। जब ये मालकिन से मिलता है, उनसे कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, वो कहती है कि यहाँ से तुम मत जाओ। अगर तुम्हें यहाँ की भाषा नहीं समझ में नहीं आती है तो मैं तुम्हें ये भाषा सिखा दूंगी। दरअसल वहाँ की जो भाषा थी वो मलयाली थी और मलयालम इसे न तो समझ आती थी और न ही बोलने आती थी। वो जो मालकिन होती है उसकी शादी हो चुकी होती है, उसकी उम्र 30 साल की होती है और उसके 3 बच्चे भी होते हैं। वो जब ये कहती है इस लड़के से कि मैं सिखा दूंगी तुम्हें मलयाली भाषा, वो मैडम की बात को सुनता है, मालकिन की बात को सुनता है और वहां पर रुक जाता है। और वो जो मालकिन होती है उसे भाषा सिखाने की शुरुआत भी कर देती है। और एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसके होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या कुछ होता है पूरे विस्तार से। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है झारखंड के खोरी महुआ मंडल के एक गांव की। वहां का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है नसरुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर केरला जाता है काम की तलाश में। वहां जब ये पहुंचता है उसे वहां पर होटल में एक वेटर का काम मिल जाता है। ये वहां पर काम पर लग जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद इसे काम करने में परेशानी होती है, क्योंकि वहां की जो भाषा होती है ये उस भाषा को समझ नहीं पाता है और न ही वहां के लोग इसकी भाषा को समझ पाते हैं। इसे देखकर वहां जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं और वेटर होते हैं वो इस पर हंसते हैं और इसका मजाक बनाते हैं। इस बात से ये परेशान हो जाता है और ये वहां से किसी तरह काम करता है। 2 से 3 महीने निकलते हैं और इसे भाषा वहां की न आने के कारण इसे उस वेटर के काम से निकाल दिया जाता है और उसे किचन के काम में लगा दिया जाता है। ये बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता है, बहुत ही मेहनती होता है। इसके बाद भी वहां के जो लोग होते हैं इसका मजाक बनाते ही हैं और ये परेशान होकर अब इसके दिमाग में काम को छोड़ने की बात आती है और ये सोचता है कि मैं काम अब छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही ये बात मालकिन जो होती है वहां की उस होटल की उसको मालूम पड़ता है, तब वो मालकिन इससे कहती है कि तुम काम क्यों छोड़ना चाहते हो। ये मालकिन से कहता है कि मालकिन मेरा हिसाब कर दो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ अपने गांव। मालकिन फिर कहती है कि तुम्हें काम क्यों छोड़ना है और तुम काम क्यों छोड़ रहे हो। तब जाकर ये बताता है कि मैडम मैं यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा नहीं समझ पाता हूँ और ना ही मैं बोल पाता हूँ और लोग ना मेरी भाषा समझ पाते हैं, तो मुझे यहाँ पर काम करने में परेशानी हो रही है और लोग मुझ पर हंसते हैं। तब मैडम जो होती है वहां की मालकिन होती है वो सोचती है कि ये बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता है, अगर ये चला जाएगा तो हमारे होटल में परेशानी हो सकती है। तब वो कहती है उस लड़के से, नसरुद्दीन से, कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है भाषा की, तो मैं तुम्हें यहाँ की जो भाषा है मलयाली मैं तुम्हें सिखा दूंगी, तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैडम की बात सुनने के बाद वो रुक जाता है। अब मैडम जो होती है वो उसे, वहां की जो मालकिन होती है वो उसे मलयाली भाषा सिखाने के लिए हर दिन आधे से 1 घंटे का समय देती है। जब भी वहां पर कोई कस्टमर नहीं होता वो उसे सिखाने की पूरी कोशिश करने लगती है। इस तरह से जो नसरुद्दीन होता है वो मलयाली भाषा धीरे धीरे सीखने लगता है। संजना जो होती है होटल की मालकिन, वो बहुत ही सुंदर होती है। शायद उसके पति की उससे बनती नहीं थी, इसलिए नसरुद्दीन को भाषा सिखाते सिखाते वो उसके करीब आने लगती है। सेम इसी तरह से जो नसरुद्दीन होता है वो भी उस होटल मालकिन की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगता है। उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, दोनों के बीच प्यार हो जाता है। भाषा को सीखते सीखते, सिखाते सिखाते दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं।
इन दोनों के बीच जब प्यार होता है तो ये प्यार होने के बाद ये बात किसी से छिपी नहीं रह जाती है। जो भी होटल के कर्मचारी होते हैं और बाकी लोग होते हैं, उन सबको ये आसानी से साफ साफ दिखता है कि इनके बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। ये बात धीरे धीरे जो रंजना होती है उस होटल की मालकिन, उसके पति को भी मालूम पड़ जाती है। उसका पति होटल में कभी कभार ही आया करता था। जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी जो होटल की मालकिन है, उसका संबंध उसी के होटल में काम करने वाले एक वेटर के साथ है, वो उसके साथ प्यार में है, तब उसे गुस्सा आता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है और अपनी पत्नी से पूछता है इस बारे में। जब वो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है तब उसकी पत्नी जो होटल की मालकिन होती है वो कहती है कि मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं, जिसके साथ मन करे उसके साथ में रहूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बात सुनते ही वो और गुस्सा होता है और गुस्से में वो जाता है नसरुद्दीन के पास और उसके पास जाकर यही बात पूछता है और वो घबरा जाता है। घबरा कर वो कहता है कि ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो संजना होती है वो अपने पति से पहले ही ये बात कह चुकी थी कि वो नसरुद्दीन से प्यार करती है। अब गुस्से में ये जो होता है उसका पति अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें होटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे होटल जाने से मना कर देता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो होटल जाना शुरू रखती है, जारी रखती है। वो उसकी बात को नहीं सुनती है, क्योंकि होटल का जो भी काम होता है वो केवल संजना ही जानती थी। कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे होटल को चलाना है, ये केवल वही जानती थी। उसका पति इस बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं था, इसलिए ये मजबूरी थी कि वो अपनी पत्नी को जाने से मना भी नहीं कर पा रहा था और वो लगातार वहां पर जाती है। इस तरह से दिन बीतते रहते हैं और चीजें होती रहती हैं। एक दिन जब रंजना और उसके पति में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है, झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि रंजना उसके बाद से अपने घर जाना छोड़ देती है और वो अलग से एक मकान किराए पर लेती है और वहां पर रहने लगती है। किराए पर मकान लेने के बाद रंजना जो कि होटल की मालकिन होती है, उसका और नसरुद्दीन का मिलना जुलना आसान हो जाता है। ये बात सुनते ही, ये बात जानकर जो उसका पति होता है वो नसरुद्दीन को काम से निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से अपने गांव चले जाओ। उसे डराता है, धमकाता है। नसरुद्दीन जो होता है वो डर जाता है और डर के वो ट्रेन पकड़ता है और सीधा अपने गांव चला जाता है। लेकिन फिर भी जो होटल की मालकिन होती है वो उसे फोन से बातचीत करती रहती है। जो नसरुद्दीन होता है वो कहता है कि मैं तो गांव आ चुका हूं, तुम भी कुछ दिन में मेरे गांव आ जाना। अब नसरुद्दीन के बिना मालकिन रह नहीं पाती है। वो अपने बच्चों को, अपने पति को और अपने दुकान, अपने होटल को छोड़कर सीधा पहुंच जाती है झारखंड नसरुद्दीन के पास उसे मिलने के लिए। जब झारखंड मालकिन पहुंचती है तब नसरुद्दीन उन्हें कहता है कि आप होटल में रुकिए। वो उन्हें अपने घर पर लेकर नहीं आता है। वो उन्हें कहता है कि आप होटल में रुकिए, मैं 4-5 दिन में आपसे मिलने के लिए आऊंगा। इसके बाद जो नसरुद्दीन होता है वो डर जाता है और वो इस सोच में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, घर वालों से क्या कहूंगा अगर वो पूछेंगे इस बारे में। वो अभी मात्र 19 साल का था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वो ना तो मालकिन के पास जाता है होटल में और ना ही वो घर जाता है। वो वहां से सीधा घर से कहीं दूर चला जाता है। अब धीरे धीरे जब 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, 4 से 5 दिन बीतने के बाद जब मालकिन उसे फोन करती है तब वो फोन नहीं उठाता है और ना ही कोई जवाब देता है, फोन कट करने लगता है। तब लास्ट में आखिरकार उस मालकिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो होटल से निकलती है और सीधा पहुंच जाती है नसरुद्दीन के घर पर। जब वहां पर पहुंचती है, दरअसल जो ये होती है मालकिन, इसे हिंदी बोलनी नहीं आती थी और ना ही समझ आती थी और इसकी भाषा जो मलयालम थी वो किसी और को समझ में नहीं आने वाली थी। अब ये घर तो पहुंच जाती है, उसके माता को, पिता को और परिवार वालों को ये अपनी बात कहती है, अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे इसकी बात लोगों के समझ में आती है और घर वाले जो होते हैं वो इसकी बात को समझते हैं और उनको इसकी भाषा जो होती है वो अजीब लगती है और वो सोचते हैं कि ये कौन है, पता नहीं कहां से आई है और इसने हमारे बेटे पे कौन सा काला जादू कर दिया है। वो इसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। वो इंग्लिश जानती थी। जब वो इंग्लिश में बोलना चालू करती है तब गांव के कुछ लोग जो इंग्लिश के जानकार होते हैं वो उसकी बात को समझते हैं और बताते हैं कि ये नसरुद्दीन की होटल की मालकिन है और ये उससे मिलने के लिए आई है और नसरुद्दीन ने ही इसे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था
और ये उसी वजह से यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। तब जाकर लोगों को ये पूरा मामला समझ में आता है आखिरकार मामला क्या था। इसके बाद जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये होटल की मालकिन है, पढ़ी लिखी है, और ये इसे स्वीकार कर लेते हैं। ये जानते हुए कि इसके 3 बच्चे हैं, नसरुद्दीन से भी कहते हैं कि अब जो कुछ हुआ वो हुआ, अब अगर तुम चाहते हो इसे अपने साथ रखना तो तुम इसे साथ रख सकते हो। घर वाले परमिशन दे देते हैं। इस घटना को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। अब जो नसरुद्दीन होता है उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। कुछ दिन पहले ही ये चीजें होती हैं। अब उम्मीद है कि शायद ये दोनों साथ रहेंगे और हो सकता है कि शायद संजना जो है उसे कुछ दिन बाद ये एहसास हो कि उसका भी परिवार है, उसके पति और उसके बच्चे उसे याद आए और उसे उनकी अहमियत भी याद आए और शायद ये वापस उनके पास चली जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।